जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने डेस्टिनी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लेकर आए एक नया टॉपिक। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन। आज हम पढ़ेंगे उसका अपोजिट, डिफरेंशिएशन का अपोजिट पार्ट, जिसे हम लोग कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। और एंटी डेरिवेटिव का मतलब है हमारे पास इंटीग्रल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। हमारे पास इंटीग्रल के दो पार्ट होते हैं, एक इनडेफिनेट और एक डेफिनेट। आज हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट। इनडेफिनेट यदि हमारे पास कोई भी फंक्शंस होगा, जैसे कि हमारे पास फंक्शंस होता है fx, इसका जब हम लोग इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल होता है एंटी डेरिवेटिव, और वो भी है इनडेफिनेट, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास कंप्लीट डिफाइन नहीं होगी। जब ये वैल्यू कंप्लीट डिफाइन नहीं होगी तो हमारे साथ इसके अंदर कोई ना कोई चीज जरूर जुड़ती है। तो जब हम लोग किसी भी फंक्शंस का इंटीग्रल करते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू जुड़ जाती है, और जब ये कांस्टेंट वैल्यू जुड़ती है तो वही हमारे पास बनता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब वो वैल्यू जुड़ती कैसे है, उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शन, अब जब हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो वो फंक्शंस क्या होता है, x की पावर n। अब इस फंक्शंस का हमें इंटीग्रल करना होता है। अब बात हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस की और इंटीग्रल की, तो उससे पहले हम जानते हैं कि इंटीग्रल के लिए साइन भी तो यूज होगा। तो वो साइन होता है इंटीग्रल का ये। अब ये जो साइन है वो है इंटीग्रल का। इस इंटीग्रल से हमें पॉलिनोमियल फंक्शंस का इंटीग्रल दिखाना है, तो हम लिखेंगे x की पावर n dx। जब इसका इंटीग्रल होता है तो वो होगा x की पावर n प्लस वन अपॉन ऑफ n प्लस वन प्लस c। ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस में x की पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन ऑफ n प्लस वन प्लस c। अब ये तो फॉर्मूला हो गया, तो इसका क्वेश्चंस कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चंस देखिए इसका, यदि हम लोग अभी इसका क्वेश्चंस करें तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चंस लिखता हूं, इंटीग्रल x स्क्वायर dx। देखिए आप सभी, x स्क्वायर dx। अब स्क्वायर की जगह पर यहां क्या है n, और n की जगह पर क्या है स्क्वायर, यानी कि 2। तो सेम उसी तरीके से हो जाएगा x की पावर 2 प्लस वन अपॉन ऑफ 2 प्लस वन प्लस c, जिसे हम लोग लिख देंगे x की पावर 3 अपॉन ऑफ 3 प्लस c। ये जो फंक्शन आया है हमारे पास सॉल्व होकर, ये कहलाता है एंटी डेरिवेटिव, यानी कि प्रिमिटिव फंक्शन जो होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन का अपोजिट। x की पावर का स्क्वायर था dx, इसका इंटीग्रल जो होगा x की पावर n प्लस वन अपॉन ऑफ n प्लस वन प्लस c। सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है इंटीग्रल का, तो हमने यूज किया और हमारे पास ये सॉल्व होकर आ गया। तो पहला फॉर्मूला क्या बना आपका, x की पावर n dx, तो x की पावर n प्लस वन अपॉन ऑफ n प्लस वन प्लस c। तो एक इस फॉर्मूले से हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शंस का इंटीग्रल करते हैं, और इसी फॉर्मूले से इसी तरीके से इंटीग्रल किया जाता है। क्लियर है ये। आगे चलते हैं, अब हम लोग दूसरे फॉर्मूले की बात करेंगे। दूसरा फॉर्मूला 1 अपॉन x dx। अभी हमने बात करी x की पावर n, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या हो गया, x की पावर n प्लस वन अपॉन ऑफ n प्लस वन और प्लस c, जो कि कांस्टेंट था। अब हम बात कर रहे हैं 1 अपॉन x की, तो 1 अपॉन x का जो फॉर्मूला होता है ये कहलाता है log x। अब log x का यूज कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं, x प्लस वन अपॉन ऑफ x dx।
तो इसके इंटीग्रल के लिए इसको ब्रेक कर दो, तो x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स dx। तो ये तो x से x कट गया, हमारे पास आ गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स dx। तो हमारे पास यहां दो चीजें हो गई, एक 1 और एक 1 अपॉन एक्स। तो 1 का इंटीग्रल जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही नंबर होता है, यानी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x हो गया, और 1 अपॉन एक्स log x हो गया। यदि कहीं भी 1 अपॉन एक्स लिखा होगा तो वो log x प्लस c। इस log x के लिए एक छोटी सी बात और कही जाती है, यदि हमारे पास कोई भी डिनोमिनेटर हो और यदि उस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर के बराबर हो जाए, जैसे 1 अपॉन एक्स, इस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, जो किसको मैच कर रहा है न्यूमरेटर को, तो इसे हम कह देते हैं log x। जब हमारे पास डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर के बराबर हो जाए तो वही फॉर्मूला होता है log x। तो हम वहां भी इसको यूज करते हैं और इसी तरीके से इसके यूज को चेक किया जाता है। तो दूसरा फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है log x। तो आपके पास दो फॉर्मूले हो गए, एक x की पावर n, तो इसको आप कहेंगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और दूसरा फॉर्मूला आप कहेंगे 1 अपॉन एक्स, तो उसको कहते हैं log x। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे फॉर्मूले पर। तीसरा लेते हैं हम लोग e टू दी पावर x dx। अब e टू दी पावर x जो dx है, ये एक ऐसा फंक्शन है कि इसका एंटी डेरिवेटिव जब फाइंड करते हैं हम लोग, यानी इंटीग्रल फाइंड करते हैं हम लोग, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। तो e टू दी पावर x dx, तो ये कहलाता है हमारा e टू दी पावर x प्लस c। अब इसके लिए तो कोई भी नंबर होगा, यदि e टू दी पावर x है तो उसका वही रहता है, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं होता। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर, जिसे हम कहेंगे a टू दी पावर x और dx। तो a टू दी पावर x का इंटीग्रल होगा a टू दी पावर x log e a प्लस c, a टू दी पावर x dx। तो a टू दी पावर x अपॉन ऑफ log e अर्थवेस a प्लस c। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर x dx। अब इसका इंटीग्रल होगा इस फॉर्मूले से, तो कैसे होता है, तो a टू दी पावर x का a टू दी पावर x log e 2 प्लस c। आप लोगों को वैसे तो हम लोग सारे फॉर्मूले एक साथ बता सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फॉर्मूला और फॉर्मूले का यूज एक एक करके आपको डिफाइन कर रहा हूं, जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहला फॉर्मूला x की पावर n, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। दूसरा फॉर्मूला 1 अपॉन x, तो log x हो गया। तीसरा फॉर्मूला e टू दी पावर x हो गया। चौथा फॉर्मूला a टू दी पावर x, जिसका ये हो गया, और यूज इस तरीके से किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। अब जब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले पे जाएंगे, तो अब इसके नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की। ये तो हमारे पास हो गए पॉलिनोमियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी होता है। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ है sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है, कमेंट में बताइए फटाफट से। चलो मैं बता देता हूं, cos x। तो यहां भी हमारे पास इंटीग्रल है इसका sin x का, तो sin x और dx, भाई dx तो ये है कि जिसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो sin x का इंटीग्रल हो गया माइनस cos x प्लस c। अब sin x का इंटीग्रल माइनस cos x प्लस c, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, जहां भी sin x लिखा होगा उसकी जगह पर आप माइनस cos x यूज कर लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आगे cos x
dx। अब जो हमारे पास cos x फंक्शन होता है इसका इंटीग्रल sin x प्लस सी। आगे चलते हैं हम लोग, तो ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे पास, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब तीसरा क्या है tan x। तो tan x का इंटीग्रल दिख रहा है tan x, और tan x का इंटीग्रल होता है आपका माइनस लॉग cos x, माइनस लॉग cos x प्लस सी। देखिए e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x log e a, sin x का माइनस cos x का sin x, और tan x का हो गया माइनस log cos x। तीसरा फंक्शन, तीन हो गए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल। इसके बाद आगे भी हमारे पास इसमें फंक्शंस होगा, और आगे जो फंक्शंस आएगा हमारे पास तो वो फंक्शन है नंबर 8। तो साइन हम लिख चुके, कॉस हम लिख चुके, टेन हम लिख चुके, इसके बाद है हमारे पास कॉट एक्स dx। अब कॉट एक्स का इंटीग्रल log साइन एक्स, जहां भी कॉट लिखा होगा तो कॉट का इंटीग्रल आप कर देंगे क्या log साइन एक्स। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस sec x, और dx। तो sec x का इंटीग्रल क्या होगा log sec x प्लस tan x प्लस c। आगे चलते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, अब रह गया हमारे पास कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का इंटीग्रल, जिसका इंटीग्रल होता है हमारे पास लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये हमारे पास होता है कोसेक एक्स का इंटीग्रल। इसके बाद हमारे पास कुछ फंक्शंस और होते हैं जिनके इंटीग्रल कंफर्म होते हैं, जैसे कि सेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक एक्स का इंटीग्रल क्या है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लेकिन यहां फंक्शन बदल गया, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स प्लस सी। ऐसे हमारे पास एक कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये तो थे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जिनके इंटीग्रल हम लोग करते हैं। एक बार आप देखिए, हम लोग प्रीवियस से बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी है x की पावर n की। यदि हम लोग x की पावर n की बात करें तो हमारे पास है यहाँ x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, जिसके लिए हमने एक क्वेश्चन भी किया था। देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो पावर प्लस हो गई, अपॉन में आ गए, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट हो जाता है। आगे चले हम लोग, तो हमने लिखा वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स। तो आपको बाद में ही बताया था, यदि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर से मैच हो जाता है तो हम लोग लॉग एक्स डायरेक्ट लिख देते हैं। इसके लिए ये क्वेश्चन भी लिखा हमने, एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्प्लिट कर दिया। इसी में मैं एक छोटी सी चीज और मैं आपको बता दूं, यदि हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है और उसका यदि हमें इंटीग्रल करना हो, तो c एक कांस्टेंट नंबर ले रखा है हमने, तो यदि इसका इंटीग्रल जब किया जाएगा तो कांस्टेंट नंबर में न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, कोई भी वैल्यू लगा लो। यदि हम लोग यहाँ चलो एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं 1, और इसका जब इंटीग्रल करेंगे
तो ये बन जाएगा जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है वो नंबर एंड प्लस का सी। तो ये हम लोग कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रल करते हैं। इसके बाद में हमारे पास आता है e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x log EA। तो इसके लिए एक हमने ये क्वेश्चंस भी किया है, देख लीजिए, क्योंकि इनके जैसे जैसे हमारे पास बनता है तो sin x का डायरेक्ट माइनस cos x लिखा जाता है, cos x का sin x होता है, tan x का माइनस log cos x होता है। आगे चलें तो cot x का माइनस cot x का होता है log sin x, sec x का होता है log sec x प्लस tan x, cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x, sec स्क्वायर x का होता है tan x एंड cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x। अब ये जो हमने इंटीग्रल लिखे हैं ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के थे। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब होता है तो नॉर्मल भी होता है और हमारे पास इनवर्स का भी होता है। जब हमारे पास इनवर्स का होता है तो उसका भी इंटीग्रल किया जाता है। तो यदि हम लोग उसके इंटीग्रल की बात करें तो वो हमारे पास हो जाएगा, तो देखिए यदि हम लोग इसके इंटीग्रल की बात करें तो वो होगा इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x dx। अब साइन इनवर्स x का इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस जैसे कि हमारे पास अभी हम बात कर रहे हैं साइन इनवर्स x की, तो साइन इनवर्स x जो फंक्शन होता है उसका मैंने अभी उल्टा लिख दिया, एक्चुअली डिफरेंशिएशन का पार्ट लिख दिया। तो यदि हमारे पास कोई भी इस तरीके से फंक्शंस होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, वो अभी आपके सामने जो मैंने लिख दिया था वो इसके डिफरेंशिएशन का पार्ट लिख दिया था। साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, एक्चुअली दोनों ही फंक्शन इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे से कोरिलेटेड करते हैं। खैर कोई नहीं, बढ़ा दिया, तो इंटीग्रल है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका जो इंटीग्रल पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं साइन इनवर्स x प्लस सी। सेम इसी तरीके से माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हमारे पास माइनस का है तो यहां आ जाएगा cos इनवर्स x प्लस सी। सेम इसी तरीके से हमारे पास और भी फंक्शंस हैं जैसे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये बनता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस सी। सेम उसी तरीके से यदि हम लोग और भी देखें तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये बनता है हमारे पास cot इनवर्स x प्लस सी। यदि हम लोग और भी चलें इसके अंदर तो हमारे पास और भी फंक्शंस होते हैं जैसे मॉडुलस ऑफ x और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। तो आपके सामने हमने जो फॉर्मूले लिखे हैं जिसमें हम लोग जो अभी आपके सामने लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारे पास हो जाता है सेक इनवर्स x प्लस सी। अब ये हो गया हमारे पास सेक इनवर्स। एक और हमारे पास आगे होता है इसी तरीके से जिसमें हम लोग लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ माइनस 1 अपॉन x और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो ये बनता है हमारे पास कोसेक इनवर्स x प्लस सी। तो इस तरीके से आपके सामने हमने कई सारे फॉर्मूले लिखे हैं। तो देखिए ये हमारे पास है इनवर्स के फंक्शंस, और इनवर्स के फंक्शंस में जैसे ही हमने बात करी आगे तो हमने ये सारे के सारे लिखे हैं इनवर्स फंक्शंस के। अब हम करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे तो वो कैसे होते हैं, तो अभी आपको एक छोटा सा पार्ट बताया था हमने x की पावर n का, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहीं से हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए आज हम लोग एक छोटा सा पार्ट उठाते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस का, और पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए मैंने लिया हुआ है
जैसे x की पावर 3/2 dx, x की पावर 3/2 dx। अब इसका इंटीग्रल जब करेंगे तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला देखना होगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यूज होगा x की पावर n का, और जो x की पावर n का जो फॉर्मूला है वो देखिए x की पावर n+1 अपॉन ऑफ n+1 प्लस c। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे पावर प्लस कर दो, एलसीएम लेके, आप सभी जानते हैं एलसीएम लेके कैसे करते हैं, 2 ऊपर 1 देन 5, 5/2 प्लस का c, जिसे आप आगे बढ़ाकर लिखेंगे 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। तो ये जो आपने सामने हुआ है एक क्वेश्चन, ये हमने किया है x की पावर n का। सेम इसी तरीके से इसी में हम एक और ले लेते हैं x की पावर का, लेकिन उसमें हम रखेंगे अपॉन में, और हम लोग लगा देते हैं रूट x dx। अब ये क्या है, 1/√x। तो इस रूट x का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रल x की पावर -1/2 dx। पहले पावर ऊपर गई, माइनस की हो गई, क्योंकि ये फॉर्मूला जो बनेगा आपका x की पावर n का तैयार हो जाएगा, और n की पावर में तैयार होते ही तो x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन ऑफ -1/2 प्लस 1 प्लस का c। तो आप लोगों को दिख रहा होगा पावर जैसे ही आप प्लस करेंगे तो आधा और 1 1/2 प्लस का c, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, पावर 1/2 प्लस c। ये आपके सामने इसका इंटीग्रल हो चुका है। तो ये तो अभी हमने किया है x की पावर n का। अब x की पावर n के इंटीग्रल के बाद में हम लोग इसी में आगे चलेंगे, तो हमारे पास कई सारे फंक्शंस हैं, कई सारे सवाल हैं, तो जिनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं एक छोटा सा सवाल और ले लेता हूं। जैसे सवाल मैं लेता हूं आपके लिए 2/1 प्लस cos 2x dx। अब ये सवाल मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी कुछ फॉर्मूले भी लिखाए ट्रिग्नोमेट्रिकल के। तो आपके सामने लिखा हुआ 2/1 प्लस cos 2x, बहुत छोटा सा सवाल है। अब यहां आ गया cos 2x, तो पहले तो हमें क्वेश्चंस को चेक करना होता है कि इसका इंटीग्रल होगा कैसे। तो अभी हम लोग इसको चेक करें तो x की पावर n लग नहीं सकता, 1/x इसके अंदर बन नहीं रहा, a टू दी पावर x इसमें है नहीं, तो है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में आपको जो फॉर्मूले बताए गए हैं, तो देखिए जरा, हम लोग अपनी प्रीवियस स्लाइड्स पे जाएं। sin x cos x tan x cot sec cosec एक नॉर्मल फंक्शंस हैं, लेकिन जब हम लोग इनके नॉर्मल फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास तो लेकिन cos 2x आ गया। तो अब cos 2x के हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। वैसे हमारे पास cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। अब उन 4 में से कौन सा यूज होगा, तो वैसे तो वो फॉर्मूले हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो लेकिन अब बता देता हूं मैं। यहां जो फॉर्मूला यूज करने जाएंगे हम लोग cos 2x का, वो यूज होगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूला पहले हम लोग यहाँ पुट करेंगे, जैसे कि हमने लगाया 2 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx। माइनस से माइनस चला गया, क्या रह गया, 2/2 cos स्क्वायर x dx। अब इस 2 से 2 चला गया, क्या रह गया, 1/cos स्क्वायर x dx। ट्रिग्नोमेट्री में आप सभी जानते ही हैं 1/cos sec स्क्वायर x होता है। अब sec स्क्वायर x फंक्शन आ गया। अब ये थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को सबके फॉर्मूले लिखाए हैं, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, जल्दी से बताइए, tan x प्लस का c। यदि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होता है तो उसका फॉर्मूला लगा दिया जाता है और उसको इंटीग्रल के लिए तैयार किया जाता है। तो जैसे जैसे हमारे पास सम्स आते हैं
हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब एक क्वेश्चन जो हो गया, हम लोग देखते हैं छोटा सा क्वेश्चन और लेने की बात करते हैं। यदि हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ ऐसा ही लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं हम लोग। एक सवाल लिखता हूं मैं, cos 2x माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन क्या लिखा है, cos 2x माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन ऑफ cos स्क्वायर एक्स। अब ये क्वेश्चन लिखा है आपके सामने बहुत छोटा सा, तो इसको इंटीग्रल के लिए तैयार करेंगे। तो अब हमारे पास आ गया फिर से cos 2x। इसको अलग अलग भी हम लिखने की कोशिश करें तो लिख नहीं सकते। मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं तो आप देखिएगा कि इंटीग्रल के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा। तो देखो एक फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया cos 2x अपॉन ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन ऑफ cos स्क्वायर एक्स। अब cos sin अपॉन cos, ये तो tan स्क्वायर एक्स बन गया। tan स्क्वायर एक्स का कोई भी फॉर्मूला हमने आपको नहीं बताया और ना ही इसका फॉर्मूला होता है। अब ये आ गया cos 2x और अपॉन cos x, इसका भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है तो ना ही इससे कोई नंबर कट सकता है, तो यहाँ भी इंटीग्रल तैयार नहीं होगा। जब हमारे पास इस तरीके से इंटीग्रल तैयार नहीं होता है तो हम पहले ब्रेक करते हैं, और जब इसको ब्रेक किया जाता है तो उसको समझा जाए कैसे। cos 2x का फॉर्मूला होता है एक 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx। अभी थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हमारे पास एक दूसरा प्लस, तो अब हम लोग इसको देखें तो यहां से ये कैंसिल हो गया, ये रह गया 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। और cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 अपॉन cos sec स्क्वायर एक्स dx, और sec स्क्वायर एक्स फिर से होता है tan x प्लस c। इस तरीके से हम लोग इंटीग्रल को करते हैं। तो आज हमने इसके इंटीग्रल के बारे में फॉर्मूले को पढ़ा, फॉर्मूले के बारे में जानकारी ली, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपके सामने किए, तो इनको आप तैयार करिए फॉर्मूलों को, और फॉर्मूले से रिलेटेड हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिनको आप लोग हमारे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको नए नए क्वेश्चंस, नए नए लेक्चर्स मिलते रहें।